नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 57 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका स्कूल है, अभी ठीक चल रहा है और ये आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि स्कूल कैसा चलेगा, पहला। दूसरा, इनके ज़िंदगी पर आगे क्या कुछ ग्रोथ मिलेगा, भाग्य रेखा कैसा है, अभी 57 वर्ष की इनकी आयु है, लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी में कमी रही है, वो क्यों रहा है और आगे ये क्या कुछ कर सकते हैं लाइफ में। हालांकि कभी नौकरी रही है, अच्छी ही रही है, बीच बीच में थोड़ी दिक्कतें भी आई हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपके सारे ही सवालों पर हम विचार करेंगे। ऐसी कोई हथेली नहीं जिसके हाथ पर दिक्कत ना हो, तो ऐसी बहुत कम हथेली होती है जिसके हाथ पर बहुत कम दिक्कतें होता है। वैसे आपकी हथेली बड़ी शानदार है और आपके हाथ पर कुछ अद्भुत अवस्थाएं मौजूद हैं। तो आज 57 वर्ष के भी आयु में आप काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी कुछ करने के लिए इच्छुक होंगे। नहीं तो इस एज में लोग राम राम करते हैं और अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए सपना ही छोड़ देते हैं। अगर आप आज भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं तो ईश्वर ने जरूर आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखा है और बहुत अच्छी अच्छी प्रगति के योग भी थे जिसमें इन्होंने प्रगति भी लाइफ में किया है, कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस किया है। तो अभी 57 वर्ष की आयु है और आप अगर जवान हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर धन आने वाली रेखा है, धन आने वाली अवस्था है, जिसके संदर्भ में जातक की जिंदगी पर धन आता ही आता है, ना आने की तो बात ही नहीं है। तो इनके हाथ पर एक मनी ट्रायंगल बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। तो आइए देखते हैं उस मनी ट्रायंगल का फल इनको क्या मिला है और हम कैसे मनी ट्रायंगल के फल को जस्टिफाई करते हैं। किसी के भी हाथ पर होगा। देखो क्या है ना, इनके हाथ पर मनी ट्रायंगल है, धन त्रिभुज है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था। अब प्रभावी किसको कहेंगे और कम प्रभावी किसको कहेंगे, अपनी हथेली को देख के आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि कैसा मनी ट्रायंगल आपको कैसा फल देगा, कौन ज़्यादा धन देगा, कोई मध्यम स्तरीय धन देगा, कोई कम धन देगा, ये आज की वीडियो से आपको पता चलेगा। पहले यह समझना है कि मनी ट्रायंगल इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। सबसे पहले तो इस बात को समझना है। तो देखो मनी ट्रायंगल कहाँ है इनके हाथ पर, ये एक बुध रेखा है और यहाँ पर से एक भाग्य रेखा है और इस बीच में बना त्रिभुज, इसको हम कहते हैं धन त्रिभुज। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी इनके हाथ पर तो प्रबल धन त्रिभुज है, फिर आप इसको कम प्रभावी कैसे कह पा रहे हैं, कैसे मैं जस्टिफाई करूं, कैसे मैं इस चीज़ को समझूं कि कौन ज़्यादा प्रभावी है और कौन कम प्रभावी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं। कभी भी मनी ट्रायंगल को समझना हो, मनी ट्रायंगल को जानना हो, तो जो स्ट्रेंथ की भाग्य रेखा है, जैसे ये बहुत पतली और विजिबल है, वो स्ट्रेंथ की इनकी बुध रेखा नहीं है। तो जब एक रेखा में स्ट्रेंथ और एक रेखा कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम तो आपको झेलना पड़ेगा कि इसके पूर्ण फल आपको नहीं आ पाएंगे। अगर आपका एक पैर मजबूत है और एक पैर कमज़ोर है तो ये इस किस बात का परिचय कराती है कि आप दूसरे धावक जितना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जिसका दोनों ही पैर स्ट्रांग है। मतलब अगर कोई भी एक लाइन कमज़ोर होती है, चाहे वो मस्तिष्क रेखा हो, चाहे वो भाग्य रेखा हो, चाहे वो बुध रेखा हो, तो आपका मनी ट्रायंगल आपको बहुत ज़्यादा फल नहीं दे सकता है। पहला कंडीशन तो इनके हाथ पर ये एप्लीकेबल हो गया। लेकिन अब वही बात है कि अगर पैर में दिक्कत है, आप धीरे धीरे चल पा रहे हैं, चल तो कम से कम रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि साफ नहीं चल पा रहे, तो है तो कुछ तो फल आ रहा है ज़िंदगी पर, तभी तो ज़िंदगी सेट है। अब दूसरा कंडीशन इनके हाथ पर था, मनी ट्रायंगल कभी भी एक्यूरेट होता है ना तो बुध रेखा एकदम क्लियर हो, और बुध रेखा अगर यहाँ से चल के सीधे जाए आपके बुद्ध पर्वत तक, अगर ऐसी कोई अवस्था आपके हाथ पर हो कि बुद्ध रेखा आपकी एकदम सीधी हो और भाग्य रेखा आपकी पूरी सीधी हो, कम से कम मस्तिष्क रेखा तक तो सीधी हुई, उसके बाद कोई रुकावटें ना हो और एक बढ़िया हृदय बढ़िया मस्तिष्क रेखा के साथ एक बढ़िया त्रिभुज का निर्माण कर रहा हो, तो ये एक उत्तम मनी ट्रायंगल माना जाएगा। तो ये त्रिभुज नुमा आकृति एक उत्तम मनी ट्रायंगल नुमा आकृति मानी जाएगी। इसके संदर्भ में जातक की जिंदगी पर नाना प्रकार के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। करोड़पति अरबपति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस संदर्भ में। हालांकि ये भी अपनी लाइफ में आज सेटल्ड है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ पर होता है, इतना पूर्ण मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ पर होता है, तो करोड़पति अरबपति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस बात को लिखवा के रख लो मेरे से।
तो ये चीज़ समझने वाला है, ये कंसेप्ट वाली बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। पामिस्ट्री करना इजी नहीं है, आपको हर एक चीज़ गहराई पूर्वक समझना होता है। आप यूं ही किसी भी बात को नहीं बोल सकते, उसके लिए सत्यता होनी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का आप दिमाग में जरूर बिठा के रखो बात। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, अभी थोड़ा हम आगे विचार कर ले और चीज़ों पर देख लेते हैं गहराई के पूर्वक, गहराई के साथ कि और इनके हाथ पर क्या कुछ अवस्थाएं मौजूद है, कैसी अवस्था इनके तली पर अवस्थित है, कैसे चीज़ों को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो पॉजिटिविटी में ना इनकी प्रोग्रेस लाइन भी कोई कमज़ोर थोड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त प्रगति के योग थे जो इस ज़िंदगी पर निरंतर तरक्की और प्रगति को इंडिकेट करती है। भाग्य रेखा भी कोई कमज़ोर थोड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा। एक समय थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन उसके बाद फिर भाग्य रेखा अच्छी थी, कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बहुत शानदार बने हुए थे। आगे भी भाग्य रेखा इनकी काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। तो भाग्य रेखा को भी लेके कोई समस्याएं वैसे तो नहीं है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर थी, 3 सूर्य रेखा थी, आगे भी बढ़ रही है। ये उच्च स्तरीय सम्मान को बताती तो है ही जिंदगी पर, ये गुणी होने के योग को तो बताती है, समझाती भी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं। लेकिन ज़्यादा सूर्य रेखा होने के बाद और इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से जातक को लगता है कि मैं सब काम कर सकता हूँ, और इस चक्कर में वो सब काम छोड़ते रहते हैं, जहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है। तो जब भी आपका ज़्यादा सूर्य रेखा हो तो अपने माइंड रेखा को देख लो, अगर वो जीवन रेखा से अलग थलग है तो डेफिनेट रूप से आपको अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए, आपको डिस्कशन करके चलना चाहिए। अभी मैं इसके विषय में आगे थोड़ा एलोब्रेशन में विचार करता हूँ। हालांकि मैं पॉजिटिविटी अगर देख लो तो बहुत शानदार मंगल रेखा भी है, बहुत ही अच्छी प्लैनेटरी कंडीशंस भी है, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, बुध रेखा भी अच्छी दिख रही है मुझे ठीक ठाक, सन मरकरी भी ठीक है, दिमाग भी काफ़ी तेज रूप से आपका कार्य कर रहा है। तो पॉजिटिविटी में तो मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है आपके हथेली पर, ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आपके हथेली पर है, जो जातक के ज़िंदगी पर तरक्की को बताती ही है, जातक के ज़िंदगी पर धनलाभ को बताती ही है। ये तो कन्फर्म है कि आपके हथेली पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी स्टेबिलिटी है, अच्छे धनलाभ को इंडिकेट कर रही है, जातक की ज़िंदगी पर विशेषतम समस्याएं नहीं आती, इस बात का ये परिचय करा रही है, और स्मूथ जीवन रेखा होने से लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा नेगेटिविटी पर विचार करेंगे। नेगेटिविटी क्या हो रहा है ना वो समझो, बड़ा कॉमन नेगेटिविटी है। सबसे पहला तो बहुत अलग धलग आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा है। ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर गुणी व्यक्ति, अगर टैलेंटेड व्यक्ति, अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाए ना तो फिर दिक्कत है थोड़ा सा। अगर जुपिटर इस केस में गड़बड़ होता है जैसे इनका गड़बड़ है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा गुणी होने के बावजूद आप लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने मर्जी से किया, डिस्कशन करके कुछ भी नहीं किया है। जुपिटर का खराब होना कभी कभार जल्दीबाजी में निर्णय लेने को बता रहा है, और ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, किसी का सुन के नहीं रह सकते। तो इस अवस्था में मैं बताता हूं कि आप सबसे पहले तो जुपिटर के लिए उपाय करो, और कोई भी काम अपने मन से मत करो, थोड़ा डिस्कशन कर लो जो भी आपके हितैषी हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने दिमाग से चलेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा तो खाएंगे ना अगर कुछ समय गड़बड़ होगा तो। और आपके विषय में लोग यही बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन आपको उस हिसाब से कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपने हमेशा अपना किया, आपने कहीं एक जगह पैर को जमा कर नहीं रखा, और आपने ज़िंदगी पर फ्लक्चुएशंस में बिता लिए। क्योंकि इस केस में अगर भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल होती तो फिर तो कुछ और बात थी। अगर इस केस में भाग्य रेखा प्रबल होती फिर तो कुछ और क्या, बहुत अलग बात हो जाती कि जातक को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर भाग्य रेखा प्रबल ना हो और ऐसी अवस्थाएं किसी कतली पर बन जाए फिर तो एक दिक्कत वाली बात है। ये जातक तो अपने हिसाब से चलने वाले हैं, और अपने हिसाब से चलने के बाद तो सफलताओं को भी बताता है और कहीं ना कहीं दिक्कतों को भी बताता है। तो दोनों प्रकार से समस्याओं को बताता है ये अपने हिसाब से चलने के बाद। तो मेरा तो समझ यही कहता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए, कोशिश यही करना चाहिए कि थोड़ा सा गहराई के साथ, स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझ के करे, और समझ के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे समझ से। चलिए जी, ये इस बात का परिचय तो करा रही थी, जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी मैं आगे और चीज़ों को देखता हूँ और चीज़ों को बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। नेगेटिविटी में जुपिटर गड़बड़ था तो ये भी थोड़ी परेशानी और समस्याओं को तो ज़िंदगी पर बता ही देती है। उसके उपरांत अगर और देखा जाए इनके हथेली पर और क्या नेगेटिविटी थी, और वैसे कोई और खास नेगेटिविटी नहीं थी। एक समय में राहु रेखा था जो थोड़ा सा प्रॉब्लम से क्रिएट किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी तकलीफ नहीं दिया होगा। हाँ, बुध रेखा थोड़ी विजिबल हो जाती तो क्या जाता है इसका,
यहाँ पर थोड़ी कम दिखने वाली बुध रेखा आपको बहुत उम्दा फल नहीं दे सकती। इसके फल में थोड़ी बहुत कमी आती है, फल में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे कि बुध रेखा अगर आपका थोड़ा भी गड़बड़ हो तो ये इस बात का परिचय कराता है कि जातक पैसे जमा नहीं कर पाते, जातक के पास पैसे टिकते नहीं, या फिर उतने पैसे आते नहीं कि अपने खर्च के उपरांत कुछ बचा सके। ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। तो चलो जी, ये चीज़ इनके नेगेटिविटी थी जो मैंने परिचय कराया। अभी इनके प्रश्न थे कि इनका स्कूल कैसा चलेगा। तो देखिए, ये टोटली आपके जीवन रेखा और भाग्य रेखा पर निर्भर करता है कि आपका काम कैसा चलेगा। क्योंकि बिजनेस की रेखा बुध रेखा तो है, आप बिजनेस कर सकते हैं, मे भी आगे चल के स्ट्रेंथ आ जाए इसमें। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि 50-55 साल की आयु के बाद कोई रेखा में स्ट्रेंथ नहीं आता, काफ़ी आता है, देखा भी गया आते हुए। तो मे भी आने वाले समय में ये बुध रेखा में स्ट्रेंथ आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हमेशा होप रखना है और जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे इसमें स्ट्रेंथ आते रहेगा, जैसे आप पैसा कमाते रहेंगे वैसे इसमें स्ट्रेंथ आता रहेगा। तो व्यापार करने की रेखा डेवलप्ड है तो व्यापार आप कर सकते हैं, एक ऑनर है स्कूल के तो वो आप जरूर कर सकते हैं। अभी मैं आगे देख रहा हूं तो आगे मैं भाग्य रेखा से बताऊं तो भाग्य रेखा भी अच्छी है। कुछ 2-3 क्षेत्र से धन लाभ के योग को बता रही है, कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है। आप करो, आपके पत्नी करे या आपके बच्चे करे। अगर किसी महिला का मैं हाथ देखता तो वो करे, उनके हस्बैंड करे या उनके बच्चे करे, वो निर्भर करता है कि आपके घर में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ आना है, घर में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना है। ये इस बात का परिचय डेफिनेट रूप से कराती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं आगे आपके जीवन रेखा को जब कवर करता हूँ ना, चीज़ों को बहुत गहराई पूर्वक बता देता हूँ कि आगे क्या कुछ दिख रहा है आपके हथेली पर, क्या कुछ चीज़ें आगे आपके हथेली पर समझ में मुझे आ रही है और क्या कुछ चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इनके हथेली पर, तो बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट आप रहे हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग आपके हथेली पर बने थे, तो ये थोड़े से दिक्कत में रहे आप बचपन, थोड़ा स्ट्रगल रहा है आपके, काफ़ी कुछ ट्राई किया लेकिन कोई गहराई या कोई स्पष्टता नहीं मिली है। कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर अवस्थित था तो प्रगति के योग थे, अच्छे परिवार से होने के बाद भी स्ट्रगल रहता है और स्ट्रगल परस्पर आपका बना रहा है 19वें साल की आयु तक। 19 के बाद लाइफ लाइन ठीक थे, एक बड़ी तरक्की आपको मेरे 26 में 27 में भी थी, 28 में भी थी। 28 के बाद कुछ एक दिक्कत 29 में था, 32 में था, फिर तकरीबन आपके 34-60 के आसपास था। 34 के बाद जीवन ठीक थी, 36 में एक तरक्की थी, फिर एक बड़ी तरक्की आपकी लाइफ में मिली 36 के बाद, देख लो ये 40 वर्ष में। 38 में एक दिक्कत भी था, फिर आपकी 44 में तरक्की थी, 45 में एक दिक्कत था, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। हालांकि 36 के बाद जीवन रेखा वैसे कुछ गड़बड़ नहीं रही है। 45 के बाद सीधा एक तरक्की आपके 55वें वर्ष के आसपास था। 55 में एक तरक्की को बता रहा था, 55 का एक 58 में बता रहा है, 57-58 में। फिर कुछ ये यात्रा के योग लाइफ में बने हुए हैं। आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। 62 के बाद ना कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो मे भी आपके घर से दूर का आपका वास हो या फिर आप अपने घर से दूर रह ही रहे हों। जब भी दो मुखी जीवन रेखा किसी के भी अतले पर अवस्थित होती है तो ये घर से दूर की तरक्की को इंडिकेट करती है, या फिर भविष्य में काफ़ी आपने सुना होगा या देखा होगा या देखते ही होंगे कि आप घर से दूर का वास करते हैं और आपकी घर से दूर की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर से ये थोड़े से घर के दूर का या स्थान परिवर्तन का परिचय करा रहा है। तो मे बी अगर आपका कुछ प्लान अभी ना हो या फिर आप स्थान परिवर्तन कर चुके हो, कभी कभी होता है कर भी चुके होते, उसका फल पहले मिल जाता है, लेकिन ये नेटिव प्लेस से दूर रहने की अवस्था को बता रहा था जो कि आगे 62 के बाद अवस्थित है। बाकी जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है। तो जब जीवन रेखा स्मूथ हो और भाग्य रेखा का साथ परस्पर बना हो तो ये इस बात का परिचय जरूर कराता है कि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। और जिस समय राहु रेखा था उस समय तो आपके हाथ पर मंगल रेखा भी था। तो राहु रेखा के दो दुष्प्रभाव हैं, वो थोड़े से कम आपको महसूस हुए होंगे, क्योंकि जब मंगल रेखा रहे तो ये राहु रेखा के दुष्प्रभाव को थोड़ा कम करने में सामर्थ्य होता है और थोड़ा कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी भी होता है। तो मंगल रेखा तो थी, बाकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, आगे प्रगति के योग के साथ है, जो जिंदगी में निरंतर प्रगति और निरंतर तरक्की को इंडिकेट कर रहा है। लाइफ में इस संदर्भ में तरक्की और प्रगति डेफिनेट रूप से होती है। तो चलिए जी, चीज़ आपने देख लिया, यहाँ पर से चीज़ें काफ़ी क्लियर, बहुत हद तक क्लियर हो गई। अभी मैं इनके हथेली का जनरल अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनका रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के व्यक्ति, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है,
तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है, ज़िंदगी पर एक कंफर्ट को बताती है, ज़िंदगी पर आने वाले अचीवमेंट्स को बताती है। लाइफ में ये कंफर्टेबल रूप से ज़िंदगी को बिताते हैं, लाइफ बड़ी अच्छी रहती है, स्पष्टता रहती है ज़िंदगी में, और कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना रहती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करते, बहुत कुछ करते भी हैं, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार रूप से अवस्थित है, हथेली पर बड़ी शानदार अवस्थाएं अवस्थित है, तो जहाँ पर से जातक को ज़िंदगी पर बढ़िया सफलता मिलता है, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो मिल जाता है। और गद्देदार अवस्था इस बात का परिचय करा रही है कि धनी होते हैं आप, धन को लेके विशेषतम दिक्कत नहीं होता, धन को लेके विशेषतम समस्याएं नहीं होती, इस बात का परिचय करा रही है। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, और एक ज़बरदस्त स्तंभ है तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। एक शानदार जानदार व्यक्तित्व जो जातक को किसी के समक्ष झुकने पर मजबूर नहीं करता है, जातक किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, ऐसे व्यक्ति भूखे रहना पसंद करेंगे, किसी से 1 रुपया मांगना पसंद नहीं करेंगे, बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे से ज़िंदगी पर चलते हैं, बड़े ईमानदार व्यक्ति के रूप से देखे जाते हैं। तो ज़बरदस्त स्तंभ है आपका। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये इंसान के अच्छाई का परिचय कराती है। जातक दिल के भी बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर है, बाकी जुपिटर फिंगर छोटी सन की बड़ी तो इंसान हिम्मती, ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बताता है, सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुध फिंगर आपका बड़ा है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो ये इस बात का परिचय जरूर करा रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के मालिक होते हैं, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बड़ी गहराई पूर्वक समझाते भी हैं। फिंगर लंबे खर, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये कराती ही है। जातक समझदारी पूर्वक अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ना भी पसंद करते हैं, तो ज़बरदस्त आपका फिंगर है। बाकी ये इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रहा है आपका। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन से थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को बताता है। रिंग ऑफ सोलेमन ठीक है, बेसिक नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, समझदारी बड़ी अच्छी होती है और चीज़ों को समझने की भी क्षमता बड़ी अच्छी होती है। कुछ पूर्वाभास भी इनका बहुत गजब होता है, सिक्स सेंस इनका बहुत स्ट्रांग होता है, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। बाकी ये लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति 100% परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करना पसंद करते हैं और हमेशा करना चाहते हैं। जुपिटर थोड़ा दबाव में था तो थोड़ा सक्सेस को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर रही होगी, लेकिन एक समय के बाद बृहस्पति ठीक था आपका। बाकी माइंड रेखा बहुत बढ़िया है, दिमाग की तेज है, यहाँ कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी इमोशनल नेचर को बता रही थी। आगे हृदय रेखा बहुत शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन कर रही थी। ट्राइंगल्स तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। आगे के भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया थी। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस आपके आगे खुल रहे हैं, अभी आपके 57 वर्ष की आयु है और इसके आगे अगर मैं देख रहा हूँ तो आपके भाग्य रेखा के साथ ना कुछ ब्रांचेस बड़े अच्छे आपके तरी पर हैं जो कि आगे भी बन रहे हैं। भाग्य रेखा के ब्रांचेस ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होते रहता है, जिंदगी पर ऐसे व्यक्ति के पैसा आते रहता है। ये इस बात का परिचय जरूर करा रही है जो आपके तरी पर अवस्थित है। ये तो मैं बहुत ही गहराई पूर्वक आपके तरीके को देख पा रहा हूँ। उसके उपरांत ये लाइंस बड़ी अच्छी है जो लाइन ऑफ एजुकेशन है, समझदार हैं, ज्ञानी हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। और भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ भी देखो एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं धन आगमन को बताती है, धन लाभ को बताती है ज़िंदगी पर। इस केस में धन लाभ होता है। यहाँ से आपके लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का नॉर्मल साथ, सूर्य रेखा अच्छा है तो गुणी है, आगे भी सूर्य रेखा बन रही है, लेकिन थोड़ी विजिबिलिटी में कमी है। बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से इसके भी बहुत अच्छे फल नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी बढ़िया है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा को लेकर विशेषतम परेशानी नहीं है। ये बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान बहुत तेज़ होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ कार्य करता है, माइंड में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं, दिमाग बहुत तेज़ी से कार्य करता है इनका। सन मरकरी इनकी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और आगे ज़िंदगी पर बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं, आगे प्रयासरत रहते हैं, ज़िंदगी पर बढ़ ही जाते हैं। दोनों सन मरकरी अच्छा और दिमाग तो इतना तेज़ है ना कि जंगल में भी छोड़ दो पैसे कमा के ले आएंगे। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो दोनों मंगल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, इसलिए आपको कभी बीमार पड़ते हुए नहीं देखा जाएगा, आपको कभी एनर्जी में कमी आते हुए नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मंगल आपका प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते हैं, धन के आगमन रहते हैं। लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, शिक्षक का कार्य कर लो, स्कूल खोल के बैठ जाओ, ये सब कार्य में चंद्रमा अच्छा हो तो सफलता को बताता है। साथ ही साथ होटल का कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, इस कार्य में भी सफलता को बताता है।
शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, दिक्कत था। ये आपके 20वें साल के बाद भाग्य रेखा ठीक थी। और अब 33 से 36 के बीच में थोड़ी दिक्कत, 38 से फिर भाग्य रेखा बढ़िया, 40 के बाद प्रॉपर्टी के योग थे। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त, बुध रेखा बनी ही गई है लगभग, मनी ट्रायंगल तो लगभग बना चुका है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो और ज़्यादा ये फायदा देगा, नो डाउट। सूर्य रेखा यहाँ से दिख रही है मुझे, और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा है तो यात्राओं को बता रही है। और ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो टेंशन का लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति मंगल पर है, तो प्रॉपर्टी के योग 40वें वर्ष तक फलित हो जाते हैं। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स आपके हथेली पर है, मंगल बढ़िया है, तो पराक्रमी है, स्वस्थ रहते हैं हमेशा। ये थोड़ा चिंता स्वभाव आपको बताता है, थोड़ा टेंशन मत लिया करो आप। स्ट्रेस रहे, शुरुआती दौर में शुक्र पर 1-2 लाइन्स थी, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है, शुक्र बढ़िया, तो जिंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरी में बीतती है। पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है, लाइफ में विशेषतम परेशानी को ये बताती नहीं है, तो जिंदगी बड़ी अच्छी है आपकी। तो ये था निकटली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।